देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईएएस नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला को पेश किया गया है। न्यायाधीश के निवास पर एसीबी की टीम पहुंची है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रही हैं। दलाल नितिन को भी पेश किया जा रहा है। न्यायाधीश शिवानी सिंह के निवास पर पेश किया जा रहा है। बीते दिन 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया था। अलवर एसीबी एएसपी विजय सिंह और डीएसपी महेंद्र सिंह की कार्रवाई और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार की जो परत आईएएस नन्नूमल पहाड़िया तैयार कर रहे थे, उसे तोड़ने का काम किया गया। उन्हें हिरासत में लिया गया और अब न्यायाधीश के निवास पर एसीबी की टीम उन्हें लेकर पहुंची है। दलाल नितिन को भी पेश किया गया है। मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी कहते हैं कि लालच की कोई हद नहीं होती, वरना आईएएस का अफसर जो कलेक्टर रह चुका हो, वो भी अगर रिश्वत के मामले में फंस जाए तो फिर क्या कहा जाए। निश्चित तौर पर विजेंद्र लालच ही है कि 31 जुलाई को रिटायर होने वाले नन्नूमल पहाड़िया और उससे पहले श्रमकरण जेल वर्ग हो चुका था। उसके बावजूद इसमें बकाया मंथली लेने के लिए प्रयास हुआ, जिसमें 4 महीने की बकाया मंथली मांगी गई और उसके दूसरे के 5 लाख रुपए लिया जा रहा था। तो एसीबी की टीम ने ट्रैप किया। साथ में आरएएस अधिकारी अशोक सांखला को ट्रैप किया गया और एक दलाल नितिन को भी पकड़ा गया। अभी तीनों को एसीबी न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायाधीश शिवानी सिंह के निवास पर पेश किया है और एसीबी की टीम ने कोई फीस नहीं मांगा है। ये तीनों को ही जेसी भेजा जाएगा, क्योंकि एसीबी की टीम की ओर से फीस नहीं मांगा गया है। तो न्यायालय की ओर से 14 दिन के जेसी पर तीनों आरोपियों को भेजा जाएगा। जी, इस दौरान बातचीत हो पाई, कुछ कहते हुए नजर आए नन्नूमल पहाड़िया और बाकी, या पूर्ण तरीके से जबान से ली है। अश्विनी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आईएएस नन्नूमल पहाड़िया जो रिटायर होने थे जुलाई के अंदर, लेकिन जरा सोचिए 2 महीने पहले भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए। हालांकि अब बाकी तफ्तीश की जाएगी, जबात की जाएगी, तो सामने कई परतें खुल सकती हैं। लेकिन रिटायरमेंट से 2 महीने पहले इस तरीके से फंसना, अंदाजा इसका नन्नूमल पहाड़िया को भी नहीं होगा, क्योंकि वो कलेक्टर रह चुके हैं, आईएएस अफसर हैं, चीजों को समझते होंगे। लेकिन कहते हैं कि जब लालच की पट्टी आंखों पर बंधती है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ नोटों की गड्डी दिखाई देती है। आईएएस नन्नूमल पहाड़िया के साथ भी ऐसा ही हुआ और यही वजह कि वो खुद कटघरे में है, एसीबी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। आईएएस नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला को पेश किया गया है। न्यायाधीश के निवास पर एसीबी की टीम पहुंची। दलाल नितिन को भी पेश किया गया है। न्यायाधीश शिवानी सिंह के निवास पर पेश किया गया है। गिरफ्तार शुदा जो हमारे पास आरोपी हैं, उनको अभी उनको जेसी के आदेश फरमाए हैं जज साहब ने, तो हम जेसी कराएंगे उनको। रिमांड नहीं मांगा गया था क्या? रिमांड की ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन में परिस्थितियां नहीं थी कि रिमांड मांगा जाए। सभी चीज़ें जेसी किया है सर? नियमानुसार 14 दिन का होता है, तो 14 दिन। हाँ। शहर में इस तरह की चर्चा है कि दबाव आ रहा है एसीबी के ऊपर। आप एसीबी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। नितिन शर्मा जो है, इसके घर की स्थिति बहुत डामाडोल है। ये किस तरह इनका काम कर रहा था दलाली के रूप में? इसके हाथ में कुछ भी कितना इसको परसेंटेज पैसा मिलता था? देखिए, ये परसेंटेज कितना मिलता था ये तो इसने बताया नहीं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पैसे जब लेते थे तो इसको बुला के दे देते थे और इसके मार्फत किसी गोपनीय स्थान पे तुरंत पहुंचा देते थे। और जैसा पहले भी सत्यापन में ये लोग बोल रहे थे कि एसीबी का आजकल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय एसीबी, इसलिए हम घर पे पैसे नहीं रखते हैं, और उसी अनुसरण में इन्होंने पैसे
घर पे रखने की बजाय तुरंत नितिन को बुला लिया फ़ोन करके, और फ़ोन करके बुला करके उसको तुरंत। अब नितिन कहाँ जा रहा था, पैसे किसको देता है नितिन सर? नितिन पैसे, जैसा हमारी अनुसंधान में अब तक सामने आया, नितिन पूर्व जिला कलेक्टर को पैसे देने जा रहा था। जयपुर भरतपुर सर्च के दौरान कुछ मिला हो इनके निवास पर? जो सर्च रिपोर्ट थी वो आप लोगों को कल यही बता फर्म चुके सर्च है, 1.5 साल में कितना पैसा दे चुकी है इसको करीब? अभी परिवादी के हम और उससे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। महीने 4 लाख तो दे रहे उसके हैं। क्या बुलाएंगे। इसका डर है कि परिवादी ने रिश्वत दी तो कहीं वो भी आरोपी हो जाए, तो नवंबर से पहले के जो महीनों में को मंथली दी गई होगी उसी को उसका परिवादी ने हमें ऐसा कोई उल्लेख सर, नहीं। ये इनके घर पे 60 हजार 16 हजार से 60 हजार रुपए की शराब की बोतलें मिली है। कितनी बोतलें मिली है, इसके लिए क्या अलग से देखो, मुकदमा दर्ज हुआ उसके है? लिए अलग से जिला पुलिस को सूचित कर दिया गया है और जिला पुलिस उसमें कार्रवाई कुल कितनी बोतलें जयपुर और अलवर में टोटल मिली है? अलवर में मिली है। जैसे एक अधिकारी के घर से 17 बोतल और दूसरे अधिकारी के घर से 18 बोतल। राशि कितनी है इनके घरों से? राशि यहाँ पे पूर्व जिला कलेक्टर के घर से 1 लाख रुपए नगद मिले थे, जिसको हमने कार्रवाई में बरामद। जैसे ये तलाशी में जैसे गिफ्ट में आई बोतलें हैं, या ये भी रिश्वत में ली हुई है? ये इन लोगों ने पूछताछ में बताया नहीं कि किस तरह से, लेकिन चूंकि आबकारी एक्ट में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। क्या ये सही है कि शराब पी करके कलेक्टर धमका कर वसूली लेते थे? नहीं, ऐसा हमारे सत्यापन और इसमें हमारी कार्रवाई के दौरान ये सामने नहीं। कितनी कीमत तो शराब की होगी जो जब्त की गई है? वो जिला पुलिस जिन्होंने जब्ती की है उसकी वो बताएंगे। अभी जांच अधिकारी थोड़ी बदले सर इसमें हाँ, अभी तो नन्नूमल पहाड़िया जो दलाल है वो पैसे नन्नूमल पहाड़िया का कोई रिश्तेदार है उसको देने जा रहा था सर, उस पर कोई कार्रवाई? वो अभी अनुसंधान कर रहे हैं किसको देने जा रहा था। 2-3 मामले सिर्फ जमीनों के लेके मामले आए कि वो दलाली जो शिकायत दबाव डाले करवा रहा था। भतीजा लगता है बताया सर, मुकेश किराड़। और भी किसी लोगों सामने आया सर? देखिए, अभी लोगों ने जैसे कल भी लोगों ने आके वहाँ पे शिकायतें दी हैं, तो उस तरह से नाम आ रहे हैं। अनुसंधान के दौरान वो सब का अनुसंधान कर लेंगे। कलेक्टर के पास ज्यादा संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं या आरएस अधिकारी सांखला के पास? जयपुर की टीम से सर्च रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, उससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसके पास ज्यादा जैसे संपत्ति इनके है। फोन टेप हो रहे थे, जो टेप में जिन से बात कलेक्टर ने 4-5 दिनों में की है, उनसे भी पूछताछ की देखो जाएगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि सर्विलेंस बेस्ड ट्रैप नहीं था ये मांग सत्यापन और क्लियर ट्रैप था। दूसरे मामलों में भी क्या सांखला के जरिए वसूली होती थी? कोई ऐसा मामला पकड़ में ऐसा कोई मामला हमारे सामने तो आया नहीं अभी तक, लेकिन कोई और इन्वेस्टिगेशन में शिकायतकर्ता और सामने आया है कि उनसे भी दबाव बनाया जा रहा था? हाँ, शिकायतकर्ता तो कल भी आए थे और भी 1-2 फोन आए हैं, उन पे हम अनुसंधान कर रहे हैं। उन पे बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है नन्नूमल पहाड़िया को, दलाल नितिन को और इसके अलावा आरएएस अफसर को। जरा सोचिए किस स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है कि एक पूर्व कलेक्टर, आईएएस अधिकारी उसमें संलिप्त, और वो कहते हैं कि आजकल एसीबी ज्यादा सक्रिय है और इसलिए घर पर पैसा नहीं रख सकते, पैसा लेने से मना नहीं करते हैं। एसीबी का डर जरूर, लेकिन उस पर लालच हावी है। मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, जिस तरीके से हम सुन रहे थे एसीबी के अफसर को, 2 चीजें सामने आई। पहली तो यह कि नन्नूमल पहाड़िया ये तो जानते थे कि एसीबी एक्टिव है, सक्रिय है, लेकिन पैसे का लालच ज्यादा हावी हो गया सलाखों पर जाने के डर से। देखिए बजिंदर, निश्चित तौर पर एसीबी लगातार अलवर में कार्रवाई कर रही थी। दिन एसएमएन जन जागरूकता कार्यक्रम कर चुके थे। उसके जब पैसे की बात हुई तो ये कहा गया बातचीत में आपस में इनके द्वारा कि एसीबी ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए ध्यान रखा जाए और चुपचाप किसी तरह से पैसे ले जाएं ताकि पता नहीं लगे। लेकिन लालच है, उसने मरवाया और एसीबी की गिरफ्त में आए। अभी 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके अलावा अश्विनी और क्या अपडेट आपके पास? क्या ये मानकर चलें कि जो सवाल भी किया गया कि एसीबी दबाव में है और इसलिए उन्होंने कस्टडी नहीं मांगी, क्योंकि अभी भी बहुत से सवाल थे जिनके सीधे जवाब नहीं मिले हैं। देखिए, एसीबी ने माना कि और पूछताछ के लिए पीसी की जरूरत नहीं है, इसलिए न्यायालय से पीसी नहीं मांगा गया और उसके बाद 14 दिन की जेसी पर भेज दिया गया। मेरे साथ एएसपी हैं विजय सिंह मीना, जो इस पूरे मामले को देख रहे थे। इन्हीं की टीम ने नेतृत्व करते हुए ट्रैप किया था। सर, एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, वैसे भी बात कही जा रही है कि एसीबी पर कोई दबाव था। क्या कोई ऐसे दबाव की स्थिति है?
नहीं, ऐसे कोई दबाव की स्थिति नहीं है। निष्पक्ष रूप से हमने अनुसंधान किया और निष्पक्ष रूप से ट्रैक किया। ये कहा जा रहा है कुछ नेता हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एसीबी के काम में खलल डाल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस बात से कि पीसी नहीं मांगा गया इससे कोई संबंध नहीं है। नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनसे हमारा अनुसंधान कंप्लीट हो चुका। जो बरामदगियां, जो भी हमें अनुसंधान करना था, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सी ऐसी चीज़ें और गंभीर मिली हैं? जैसे आपने कहा कि प्रॉपर्टीज को दस्तावेज हैं, 1 लाख रुपए की नकदी है, कुछ शराब की बोतलें हैं। शराब की बोतलों को लेकर अलवर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। तो इसके अलावा और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं? देखिए, अभी जो इनके जयपुर स्थित आवास पे जो सर्च हुई है, उसके दस्तावेज, सर्च रिपोर्ट मिलेगी, उस हिसाब से आपको बता। एक बड़ी गंभीर बात आपने इस पूरे मामले में कही है कि कुछ और परिवादी भी हैं जो एसीबी की टीम के पास आए हैं, जिन्होंने शिकायत दी है कि कुछ और मामलों में भी पूर्व कलेक्टर रिश्वत की मांग कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। कुछ कल भी एक परिवादी आया था जिसने लिखित में शिकायत पेश की थी, और बाकी अन्य फ़ोन के जरिए कुछ लोगों ने शिकायतें की थी, जिनको हम अनुसंधान के दौरान उनकी जांच। टोटल कितने लोग होंगे जिनको अब क्या अभी बुला के पूछताछ करेंगे? उन परिवादियों से बात की? कुछ हैं, 2-4 लोग हैं जिन्होंने। हाँ, वो जो मामला एक आपके पास परिवादी आया है और लिखित में शिकायत की है, क्या वो भी इसी तरह कोई निर्माण का मामला है या कोई दूसरे मामले? नहीं, वो किसी दूसरे मामले। कितनी रिश्वत का मामला है? वो रिश्वत का मामला नहीं, वो पद के दुरुपयोग का मामले की शिकायत की है। क्या वो जमीन के मामले को लेके उसमें एसडीएम की संलिप्तता थी और लोगों ने एसडीएम की और कलेक्टर दोनों की शिकायत की? उसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अनुसंधान का विषय है, तो उसमें बात। तो देखिए, और भी परिवादी ऐसे हैं जो एसीबी के पास संपर्क कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि पद के दुरुपयोग के मामले हैं, रिश्वत मांगने के मामले हैं, और पूर्व कलेक्टर के खिलाफ एसीबी के पास पहुंच रहे हैं। हालांकि एसीबी के अधिकारी अभी उन मामलों को खुलासा करने से बच रहे हैं, ये कहते हुए कि उन मामलों का खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन ये निश्चित है कि कई ऐसे मामले हैं और लंबे समय से जो कार्यशैली थी उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। जयपुर से हमारे सहयोगी नवीन भी जुड़ गए। नवीन, जिस तरीके से चाहे बीएल सोनी हो या फिर दिनेश एमएन हो, वो बार बार विश्वास दिलाते हैं कि आप बेफिक्र होकर आइए, अगर बड़ी मछली को भी ट्रैप करना हुआ तो ट्रैप किया जाएगा। ये करके दिखाया एक कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी, एक आईएएस, जो अपनी पूरी सर्विस को लगभग पूरा कर चुका था, क्योंकि जुलाई के अंदर रिटायरमेंट थी। उसको पकड़ना वाकई में एसीबी के ऊपर यह प्रशंसा के साथ कहना बनता है कि हां, बड़ी हो या छोटी मछली, एसीबी छोड़ेगी नहीं। देखिए, बिल्कुल मात्र 99 दिन बचे थे नन्नमूल पहाड़िया को रिटायर्ड होने में। और आपको बता दूं, जब नन्नमूल पहाड़िया ने ही परिवादी से घूस मांगी थी, उसको कहा था कि 4 माह के 4 लाख मंथली के हिसाब से आप मुझे घूस दो, और 5 लाख रुपए जब ले लिए थे, जब उसके बाद परिवादी से कहा था कि बचे हुए 11 लाख रुपए आप मुझे ही देना, ना कि आप जो अशोक सांखला है आरएएस अधिकारी उसको देना। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गतिरोध हुआ। वो परिवादी एसपी के पास पहुंचा, उसने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद इस ट्रैप को अंजाम दिया गया। साथ ही बता दूं, इनके पास से जो नन्नमूल पहाड़िया है, इनके घर से जो अलवर का जो सरकारी आवास है उससे 1 लाख रुपए की नकदी और 17 महंगी शराब की बोतलें मिली थी। और जिसके अंदर जो स्थानीय जो पुलिस है उसने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। आज इनके खिलाफ 2 मुकदमे चलेंगे, एक तो एसीबी की रिश्वत वाला और एक दूसरा आबकारी एक्ट का। जैसे ये यहाँ से छूटेंगे उसके बाद जो आबकारी एक्ट के अंदर उनकी फिर गिरफ्तारी होगी। उनके बाद इनका जो अब एसीबी की टीम अभी भी आज भी एसीबी की कार्रवाई जयपुर के अंदर जारी है। जो इनका जो आवास है वहां पर सर्च चल रही है। जो आरएएस अधिकारी है अशोक सांखला, उसके जगतपुरा स्थित आवास पर सर्च जारी है। एसीबी की टीम लगातार सर्च कर रही है और बड़ी संख्या में, अगर जो अशोक सांखला है उसके पास से बड़ी संख्या में प्लॉट्स के दस्तावेज मिले हैं। सीतापुरा के अंदर बताया जा रहा है कि 5 प्लॉट्स मिले हैं, जिनकी एक की कीमत तकरीबन 57 लाख रुपए की है। इस पूरी कार्रवाई के ऊपर एडीजी दिनेश एमएन और बीएल सोनी वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल एसीबी ने राजस्थान के अंदर एक सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और एक आईएएस जिस नन्नमूल पहाड़िया जैसे एक बड़े मगरमच्छ को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। 5 लाख रुपए की रिश्वत अपने आप में एक बड़ी रिश्वत की राशि है और परिवादी को लगातार डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि आप घूस नहीं दोगे तो हम आपके काम को नहीं चलने देंगे। आप इसके अंदर एक बड़ा इनपुट और आ रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर कई परिवादी एसीबी के पास पहुंचे हैं। अलवर के अंदर जो एडिशनल एसपी विजय सिंह है उनके पास कई परिवादी पहुंचे हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि नन्नमूल पहाड़िया को हम इतने रुपए दे सकते हैं, दे चुके हैं। तो इस पूरे मामले के अंदर अब उन मामलों की भी एफआईआर दर्ज हो सकती है
यानी अब नन्नमूल पहाड़िया की जो मुश्किलें हैं वो बेहद बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी विजेंद्र, बिल्कुल नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अश्विनी भी बने हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि न्यायाधीश के सामने पेश कर दिया गया है, 14 दिन की जेसी हुई है, यहां से कहां लेकर जाया जाएगा और वहां किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती हैं जब इस तरीके के केस में कोई अपराधी पहुंचता है तो? देखिए विजेंद्र, तीनों ही आरोपियों को 14 दिन की जेसी पर भेज दिया गया है। न्यायाधीश शिवानी सिंह की ओर से एसीबी की टीम ने इन्हें पेश किया था और तीनों को जेल भेज दिया गया है। न्यायाधीश की ओर से, न्यायालय की ओर से जब जेसी भेजा जाता है उसके बाद एसीबी की टीम सीधे अलवर के सेंट्रल जेल में आरोपियों को जमा करा देती है। तो तीनों आरोपियों को यहाँ न्यायालय से जेल भेजा गया है और आज रात तीनों को ही जेल में काटनी होगी। जो कुछ दिन पहले तक अलवर में कलेक्टर थे वो अलवर की जेल का निरीक्षण करते थे, आज रात उसी जेल में अपनी रात काटेंगे। विजेंद्र, अश्विनी, ये तो मानकर चल सकते हैं कि निरीक्षण के दौरान कम से कम उन अव्यवस्थाओं को दूर कर दिया गया होगा जो अब कम से कम उनके सामने ना आए। जी विजेंद्र। अश्विनी, सवाल मैंने कहा कि कलेक्टर रहते हुए जब जेल का दौरा किया करते थे, जो अव्यवस्थाएं देखते थे उन अव्यवस्थाओं को तो उन्होंने दूर कर दिया होगा, ये तो मानकर चले अंदर उनको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, जैसे मोबाइल जब्त होते थे, बाकी चीजें होती थी, आज उनको एहसास होगा कि जेल के पीछे होता क्या है। निश्चित तौर पर जिस जेल के सुधार के लिए बात करते थे, जिस जेल के सुधार के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाने के लिए निरीक्षण के बाद सलाह दिया करते थे, आज उस जेल में रात काटेंगे और जो खामियां हैं वो ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। हो सकता है कि इंस्पेक्शन के दौरान वो खामियां पकड़ में न आती हों, वो खूबियां पकड़ में न आती हों, लेकिन जब खुद जेल में रहेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से खूबियों को और खामियों को पहचान पाएंगे। लेकिन शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन, आपका भी शुक्रिया। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कौन कितना खास है, कौन कितना आम है। अगर वो अपराधी है तो लोकतंत्र की इंसाफ के तराजू में उसे बराबर तोला जाता है और सब अगर वो सिद्ध हो जाए तो एक ही सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, चाहे वो कोई हो। एक छोटे